हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना फ्रेंड। ये है लैंड ऑफ गॉड किंग का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लूबास किसी अजीब सी जगह पर है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी मॉम से होती है। उसकी मॉम के एकदम उसके सामने जन्म से लूबास को लगने लगता है ये सब उससे कुछ चालाकी हो रही है और ये असल में उसकी मॉम नहीं है। इसी से लूबास अपनी मॉम के ऊपर अटैक कर देता है और फिर जैसे ही अपनी मॉम के ऊपर सेकंड मुक्का मारने वाला होता है उसी टाइम पर उसे एहसास हो जाता है कि यही उसकी मॉम है। ये पता चलते ही वो जोर से अपनी मम्मी गले लग जाता है और फिर उन्हें सब कुछ बताने लगता है कि उसके साथ में अब तक की पूरी लाइफ के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से उसकी मुलाकात सिंथिया, यू और क्विनली से हुई। जब लूबास इस बारे में अपनी मम्मी को बता रहा होता है तो उसे याद आता है कि वो इस टाइम पर एक फाइट के बीच में था। जीलोंग और ब्लैक स्मिथ बहुत बुरी तरह से घायल थे। ये याद आते ही लूबास अपनी मम्मी को साथ में लेकर अपने दोस्तों की मदद के लिए जाने लगता है। इस टाइम पर लूबास की मम्मी बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता लूबास, मेरी बात को सुनो, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मिंग्स काफी ज्यादा ताकतवर है, उन्हीं ने मुझे पकड़ के रखा है। कुछ टाइम पहले मिंग्स ने मेरे क्लेन के ऊपर अटैक कर दिया था। मेरे क्लेन के लोगों ने मुझे सेक्रीफाइस कर दिया, तभी से मैं सेक्रेड रिलिम के अंदर हूँ। मुझे पकड़ने के बाद में उन मिंग्स ने जबरदस्ती मेरी शादी उस बटलन से कराई थी ताकि मैं तुम्हें जन्म दे सकूं। ये सब कुछ पूरी तरह जबरदस्ती हुआ था। ये सब मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर मैं ये नहीं करती तो मेरे पूरे क्लेन को खत्म कर देते। तुम्हारे जन्म के बाद में मैंने तुम्हें अपने साथ में लेकर वहां से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया, तुम्हें बटलर को सौंप दिया और मुझे वापस से मिंग्स के पास में जाना पड़ा। अपनी मॉम की ये बात सुनने के बाद में लुपास को याद आने लगता है इस डीमन ने फाइट के बीच में कहा था कि तुम केवल एक एक्सपेरिमेंट हो। अब लुपास को इसका मतलब समझ में आता है। तभी लुपास की मॉम आगे बोलने लगती है, मुझे नहीं पता अब उनका प्लान क्या है, वो मेरे साथ में आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन वो एक बात नहीं जानते, मैं वहां पर रहते हुए भी कहीं पर भी अपनी स्पिरिट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती हूँ। अब ये स्पिरिट एनर्जी मैं तुम्हें देती हूँ, तुम इसका यूज कर सकते हो। इससे तुम्हारी बॉडी कब से ताकतवर हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाएगी और इसके अलावा तुम्हारे आसपास में एक शील्ड बन जाएगी। लेकिन इस पावर का ह्यूमन फॉर्म में केवल एक बार यूज किया जा सकता है। इसी तरह ग्रोथनी फॉर्म में भी तुम इसे एक बार यूज कर सकते हो। लुबेस कहता है यानी कि मैं इस पावर को केवल 2 बार यूज कर सकता हूँ, इससे मेरी पावर बहुत बढ़ जाएगी। अगर मैं सही तरीके से कोई तरीका निकाल लूं जिससे मैं इस पावर को अनलिमिटेड यूज कर पाऊं तब तो मेरी पावर क्विनली से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बेस्ट की मॉम कहती है ये केवल तुम्हारे शो ऑफ के लिए नहीं है और इस गार्डियन स्पिरिट को तुम फाइट के अलावा भी कई जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे कि अपने कल्टिवेशन में। इस गार्डियन स्पिरिट की मदद से तुम्हारा फिजिक काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, उसके बाद में तुम्हारा कल्टिवेशन और भी तेजी से कर पाओगे। लुबेस कहता है फिजिकल बॉडी से कल्टिवेशन कैसे होगा, मैं काफी टाइम से कल्टिवेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं वो करते कैसे हैं। लुबेस की मॉम कहती है तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, ग्लोथनीस का कल्टिवेशन तरीका अलग होता है। इनको कल्टिवेशन करने के लिए खुद की बॉडी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हिट लेने होते हैं। तुम जितना डैमेज अपनी बॉडी के ऊपर लोगे उतना ज्यादा तुम्हारा लेवल अप होता जाएगा। लुबेस कहता है यानी इसका मतलब मेरे कल्टिवेशन करने का तरीका बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, मुझे कल्टिवेशन करने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। इसी टाइम पर लुबेस की मॉम लुबेस सर पे अपना हाथ रख देती है और उसे कहने लगती है ये गार्डियन स्पिरिट काफी ताकतवर है लेकिन मिंग्स भी कुछ कम नहीं है, तुम्हें कल्टिवेशन करके खुद की बॉडी को जल्दी से जल्दी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। तब तक उनके सामने मत आना जब तक तुम्हारी बॉडी पूरी तरह ताकतवर नहीं हो जाती, क्योंकि तुम्हारे लिए खुद को बचाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक मेरे पास में एक गार्डियन स्पिरिट थी, इसी वजह से मैं तुमसे कनेक्शन बिठा रही थी, लेकिन अब जब भी तुम्हारे पास है तो मेरी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो अब आज के बाद में तुम्हें जो कुछ भी करना है वो खुद से ही करना है। लुबास तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम इतने ताकतवर हो चुके हो, अब अपना ध्यान रखना। लुबास क्यों इतना कहने के साथ ही लुबास जोर से उसके गले लग जाता है और फिर उससे कहने लगता है मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा आपको उन मिंग से चंगुल से बाहर निकालने के लिए। ये सब चाहे कितने खतरनाक हो, मैं कोई भी खतरा अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ, बस आप कुछ टाइम मेरा वेट कीजिए, मैं जल्दी ही आपके पास में पहुंच जाऊंगा। ये कहते हुए लुबास रोना शुरू कर देता है और लुबास को देखकर उसकी मम्मी रोने लगती है और फिर आखिर में कहती है तुम बस अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए इस लेडी की बॉडी यहाँ से गायब हो जाती है। लुबास एकदम एंड में कहता है मॉम रुको, मैं वादा कर रहा हूँ मैं कल्टिवेशन करने के बाद में जल्दी ही आपके पास में पहुंचूंगा, आपको ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। ये कहने के बाद में लुबास रोना बंद करता है और फिर यह कहता है अब मेरे सामने एक अलग प्रॉब्लम है, मुझे पहले अपने यहाँ के दोस्तों को बचाना होगा। यहाँ से हम इस कॉन्शियस माइंड के बाहर का सीन देखते हैं, यहाँ पर जो शील्ड लुबास ने बनाई थी इसके ऊपर क्रैक पड़ रहे हैं। इस शेल को देखकर ये डीमन कहने लगती है ये शेल तो कब तक कमजोर हो चुका है, अब मैं देखती हूँ ये कब तक तुम्हें बचा पाता है। तभी एकदम से इसके अंदर से बहुत तेज लाइट निकलने लगती है। डीमन कहती है ये क्या हो रहा है, कि ब्लास्ट होने वाला है। इस डीमन के इतना कहने के साथ ही उस जगह पर एक बहुत तेज ब्लास्ट हो जाता है। लुबास इस शेल से बाहर निकल चुका है, वो कहने लगता है डीमन मैं वापस आ चुका हूँ, अब तुम्हारे लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है, अब जल्दी से मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर दो। ये सुनकर डीमन सोचने लगती है ये क्या हुआ, अचानक से इसकी पावर इतनी कैसे बढ़ गई, मुझसे इतनी बुरी से पिटने के बाद में इसके अंदर अभी भी हिम्मत है।
तभी लुबास अपने हाथ के अंदर कुछ एनर्जी इकट्ठा करते हुए तेजी से इस डीमन की तरफ भागता है और फिर अटैक करते हुए कहने लगता है, ये मेरा काफी खतरनाक अटैक है। इसी डीमन उछल के बिटसिन डॉज कर लेती है और कहने लगती है, क्या फर्क पड़ता है, खतरनाक है तो भी मैंने डॉज कर लिया है। तभी वो डीमन देखती है लुबास ने कोई अटैक किया ही नहीं है, ये बस एक छोटी सी लाइट वेव थी जो कुछ सेकंड्स में वहां से गायब हो जाती है। डीमन को पहले तो समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, वो इधर दिखने लगती है, उसे लुबास दिखाई नहीं देता। लुबास ने ब्लैक स्मिथ और जीलों को उठा लिया है और तेजी से भागना शुरू कर दिया है। जी देखकर डीमन कहने लगती है, भागने की कोशिश कर रहे हो, मेरे साथ में ये गेम खेलना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। लुबास भागते हुए चिल्ला कहता है, क्या तो मजा नहीं आया। लुबास ये कह रहा होता है तभी एकदम से ये डीमन बहुत बेहद डर जाती है क्योंकि उसके पीछे कुछ है। एकदम से उस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक हो जाता है। धमाके के साथ में ये डीमन जोर से छिल जाती है और चिल्ला कहने लगती है, कौन है यहाँ पर। तभी दिखाई देता है ये फेरी कैट इस जगह पहुंच चुकी है। फेरी कैट को देखते ही इस डीमन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। ये तेजी से अपने हाथों से उस पर अटैक कर देती है जिससे फेरी कैट मेडिसिन से ब्लॉक कर लेती है और फिर दोनों एक दूसरे को घूमना शुरू कर देते हैं। तभी डीमन वापस से फेरी कैट के ऊपर जोर से अटैक करती है। फेरी कैट जोर से छिल जाती है और फिर डीमन के ऊपर एक लात मारने की कोशिश करती है जिसे डीमन पहले तो अपने एक हाथ से ब्लॉक करती है और फिर दूसरे हाथ से फेरिकेट के पांव को कस से पकड़ लेती है और कहने लगती है, क्यों, कैसी रही। ये सुनकर उस फेरिकेट के चेहरे पर भी थोड़ा सा डर दिखाई देता है। तभी वो डीमन उस फेरिकेट को जोर से घुमा के फेंक देती है, लेकिन क्योंकि ये एक कैट है तो ये गिरने से पहले खुद को संभाल भी लेती है। डीमन कहती है, देखो यहाँ पर कौन आया है, मेरी एक बहुत पुरानी ओपोनेंट जिसे मैंने पहले भी हराया था। इतने लंबे टाइम के बाद में ये दोबारा से मुझसे मिलने के लिए आई है। अब तो इसकी शक्ल बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। फेरिकेट कहती है, सिंपू मुझे पता है बहुत लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन अब हम इस फाइट को पूरी तरह खत्म करेंगे। डीमन कहती है, ये फाइट करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि तुम्हें उस सील में से बाहर किसने निकाला, क्योंकि वो सील बहुत मजबूत थी। रेशमोन ने उसे बनाया था। तुम्हें कैद करने के बाद में वो बहुत खुश हुआ था। फेरिकेट बोलती है, रेशमोन, क्या उस छोटे से डीमन ने ये सब किया है? उसकी वजह से मुझे इतने सारे साल उस जगह पर ट्रैप होकर बिताने पड़े। इन दोनों को इस तरह बहस करता हुआ देखकर लुबास सोचने लगता है, अब ये दोनों आपस में फाइट करने वाली है, मुझे ऐसे भागने की जरूरत नहीं है। इस दूसरी लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है ये काफी अच्छी है। लुबास के इतना सोचने के साथ ही वापस से फाइट शुरू हो जाती है। ये डीमन फेरिकेट की तरफ एक बहुत बड़ा जाला फेंक के मारती है। इस जाले को देखकर फेरिकेट एकदम एंड टाइम तक बिल्कुल मूव नहीं करती और जैसे ये जाला उसके एकदम पास से पहुंच जाता है तब धीरे से कहती है, डिसअपियर। उसके इतना कहने के साथ ही उसके नीचे एक फॉर्मेशन बन जाता है जिससे वहां से गायब हो जाती है और वो जाला सीधे जाकर एक पेड़ के ऊपर पड़ता है। डीमन कहने लगती है, ये क्या हुआ, ये कहीं कहाँ। इसी टाइम पर इस डीमन के ठीक ऊपर एक फॉर्मेशन ऊपर होता है और इसके अंदर से ये डीमन बाहर निकलती है और कहने लगती है, जिस टाइम पर मैं उस ट्रैप के अंदर थी मैंने काफी सारे ट्रिक्स को सीखा है। इसी टाइम पर इस ट्रैप को डॉज करने के लिए डीमन जोरों से घूमना शुरू कर देती है और घूमते हुए इस फेरिकेट के ऊपर भी एक अटैक कर देती है। दोनों ही एक दूसरे दूर हट जाते हैं। फेरिकेट कहती है, तो तुम्हें मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपनी नई स्किल यूज करती हूँ। ये कहते फेरिकेट अपने अफसोस में एक और फॉर्मेशन बनाती है। ये एक एरो फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन की रेडी होते ही इसके अंदर से कई सारे एरोस बाहर निकलते हैं और तेजी से इस डीमन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन्हें देखकर ये डीमन एक पेड़ के ऊपर अपने जाले को बांधकर उसके ऊपर जोर से स्विंग करने लगती है और सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है। जिस तरीके से ये फाइट काफी लंबे टाइम चलती रहती है। लुबास इस फाइट को देख के सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है, ये स्पाइडर इतनी ताकतवर कैसे हो गई। इस फाइट को देखकर ऐसा लग रहा है जब ये मुझसे फाइट कर रही थी उस टाइम पर तो केवल इसका नाटक ही चल रहा था, ये केवल मेरे साथ में खेल रही थी। वो तो अच्छा हुआ ये फेरिकेट सही टाइम पर यहाँ पर आ गई, वरना यहाँ से मेरे निकलने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे। लेकिन अब जब मेरे पास मौका है तो बेकार में इस फाइट को देखने से अच्छा होगा मैं यहाँ से भाग लूं, क्योंकि अगर अब यहाँ पर मुझे कुछ हो गया तो ये लॉन्ग और ब्लैकस्मिथ की लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगी। ये सोचकर लुबास तेज से यहाँ से भागना शुरू कर देता है। इसी टाइम पर ये डीमन इस फेरिकेट के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगती है, क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो। फेरिकेट कहती है, इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। ये कहते हुए वो अपने सामने वापस से एरो फॉर्मेशन बनाती है और कई सारे एरोस को इस डीमन को मार देती है। डीमन साइन से अटैक डॉज करते हुए थ्रेड स्पीयर नाम का अपना अटैक करती है, जिससे उसके मुंह से 3 स्पीयर बाहर निकलते हैं, जिनमें से 2 को फेरिकेट अपने शील्ड से ब्लॉक कर देती है, लेकिन तीसरा वाला इसके लिए था ही नहीं। ये तीसरा स्पीयर फेरिकेट के पांव के पास से होते हुए तेजी से लुबास की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर लुबास ने अपने दोनों हाथों से जी लॉन्ग और ब्लैकस्मिथ उठा रखा है। उसके पास कोई चांस नहीं है कि वो किसी तरीके से अटैक को डॉज कर सके, इसलिए लुबास उस अटैक को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसी टाइम पर कुंडली इस जगह पहुंच जाता है और अपनी तलवार से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। कुंडली को देखकर लुबास बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है, तुम भी यहाँ पर आ गए, क्या तुम भी इस मैजिकल बीस्ट को मारना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा भी कुछ कर दिया है। कुंडली कहता है, कौन सा मैजिकल बीस्ट, मैं यहाँ पर किसी बीस्ट वगैरह के लिए नहीं आया। वैसे इन दोनों को क्या हुआ। लुबास कहता है, इन दोनों को इस डीमन ने पीटा है। अभी थोड़ी देर पहले तक इस डीमन से मैं फाइट कर रहा था, लेकिन अभी अभी ये लड़की यहाँ पर आ गई है और अब ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। कुंडली कहता है, इन दोनों की फाइट को देखकर ऐसा लग रहा है ये स्पाइडर डीमन भी काफी ताकतवर है। लुबास तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम तेजी से शॉर्ट सिटी की तरफ चले जाओ, मैं यहाँ पर इस फेरिकेट की मदद करने के लिए रुकता हूँ। लुबास कहता है, फेरिकेट क्या ये लड़की भी कोई मैजिकल बीस्ट है और तुम इसे जानते हो। कुंडली कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, ये एक बुरे सपने की तरह है, लेकिन फिर भी मेरी दोस्त है। जिसको लुबास जाने लगता है और जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, अपना ध्यान रखना, ये फाइट बिल्कुल भी आसान नहीं है।
थोड़ा दूर पहुंचने के बाद में लुबाइस सोचने लगता है, मैंने सोचा था कल्टीवेट करने के बाद में कुंडली से ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, लेकिन अब जब मैं कुंडली की पावर को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हम दोनों के बीच में पावर डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है। इसे कम करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन ये मैं करके रहूंगा। मेरी मॉम और यू दोनों ही चाहते हैं मैं ज्यादा ताकतवर बनूं, तो अब मुझे ताकतवर बनना ही है। लुबाइस के इतना सोचने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।